अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन एंजाइमेटिक एसे स्टडी। पहले हम देख लेते हैं कि यूवी विजिबल जो होते हैं उसकी रेंज क्या है। यूवी की रेंज होती है 200 से 400 तक और विजिबल की रेंज होती है 400 से 800 तक। और इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि कितनी एब्जॉर्बेंस है। इसके लिए हम लाइट सोर्स पहले यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स में यूवी का जो लाइट सोर्स है वो ड्यूट्रियम होता है और विजिबल में जो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं उसको टंगस्टन कहते हैं। और डिटेक्टर जो इसमें यूज़ होता है उसको फोटो मल्टीप्लायर कहते हैं। और डिटेक्टर हमें एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है और ग्राफ की शक्ल में हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है। ग्राफ की शक्ल में जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये ग्राफ जो हमें वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, उनकी रिलेशन के बारे में इनका ग्राफ होता है। और ग्राफ में जो पीक शो होती हैं, अगर एक से दो पीक शो हों, अगर एक से ज़्यादा पीक शो हों तो इसका मतलब है कि इसमें इम्प्योरिटी मौजूद है और इस इम्प्योरिटी को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। ऐसे इज़ द प्रोसीजर एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए या किसी भी एनालिट की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे ऐसे कहते हैं। एंजाइम के बारे में हम जानते हैं कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए किए जाते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। एंजाइम एक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये यूवी विजिबल में लाइट ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम तब मेजर कर सकते हैं। और इसकी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन में फ़र्स्ट एप्लीकेशन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में एक एंजाइम है जिसमें लैक्टेट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है NAD को और वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NADH एक कोफैक्टर है। हम जानते हैं कि ये कोफैक्टर इसका एब्रीविएशन है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NADH यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है 340 की रेंज में और जब ये ऑब्जर्व करता है तो फिर हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके बाद है एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन फूड ग्लूकोज की ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ग्लूकोज की डिटर्मिनेशन एंजाइम में जिसमें इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। NADH ही प्रोड्यूस होता है। NADH हम जानते हैं कि ये कोफैक्टर है और ये लाइट ऑब्जर्व करता है 340 की रेंज में और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इसकी 6220 होती है और ये लाइट ऑब्जर्व करता है और हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेंट्रेशन। भी ग्लूकोज की तरह का ही एक प्रोसीजर है लेकिन इसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ATP ADP में कन्वर्ट किया जाता है। जब ग्लूकोज ATP के साथ रिएक्ट करता है तो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और साथ फ्रुक्टोज 1,2 बिस फॉस्फेट बन जाता है। जब उसको नेक्स्ट रिएक्ट करवाया जाता है देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग हो जाती है DAPH में और दूसरा ग्लिसरल एल्डिहाइड 6 फॉस्फेट में हो जाती है और फिर NAD को इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट पे पायरोवेट बन जाता है। और इसमें NADH का वही काम है कि ये फिर लाइट ऑब्जर्व करता है और उसका सेम प्रोसीजर वही है जो ग्लूकोज का था। इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी। अल्कलाइन फॉस्फेट एक ग्रुप है एंजाइम का जो कि हाइड्रोलेज क्लास से बिलोंग करता है। ये ऑर्गेनिक ईस्टर से लास्ट जो उसका फॉस्फेट होता है उसको स्प्लिट ऑफ करवा देता है। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेट ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ह्यूमन बॉडी में अगर इसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो लीवर को ये डैमेज कर देता है और बोन्स को ये डैमेज कर देता है। और अल्कलाइन फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस में पैरानाइट्रोफिनाइल को पैरानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। पैरानाइट्रोफिनॉल जब ये एंजाइम पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये पैरानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। पैरानाइट्रोफिनाइल जो होता है वो कलरलेस होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल में जब वो कन्वर्ट कर देता है तो वो येलो कलर शो करता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल 400 से 450 की रेंज में एब्जॉर्बेंस शो करते हैं और इस एब्जॉर्बेंस पे हम इस पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को
देख सकते हैं। लास्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। आयोडीन जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है और ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ट्राई आयोडाइड है ये एब्जॉर्बेंस शो करता है और उस एब्जॉर्बेंस पे हम इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं।